गुब्बारे फोड़ने वाली एयर पिस्टल लेकर जा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहा था। वहीं जनपद रामपुर में तमाम सुरक्षा इंतजामों को तोड़ता हुआ युवक बैरिकेडिंग तक पार कर गया। पुलिस कर्मियों की नज़र पड़ी तो उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर एयर पिस्टल बरामद हुई, जिसके बाद युवक को जीप में डालकर सिविल लाइंस थाने लाया गया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वे खिलौने का कारोबार करता है और स्वार जा रहा था। पुलिस ने शांति भंग की धारा में युवक का चालान कर दिया, जिसके बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने पकड़े गए युवक का नाम मिलक निवासी अविनाश गोस्वामी बताया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा की जीत के साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की साख भी बच गई, क्योंकि वे इस चुनाव में सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। वहीं जनपद रामपुर में प्रत्याशी का ऐलान करने के साथ ही कई निर्दलीय सदस्यों से संपर्क करने में उनकी अहम भूमिका रही। यही वजह रही जो निर्दलीय सदस्यों का पूरा समर्थन मिला और भाजपा को जीत हासिल करने में दिक्कत नहीं हुई। वहीं रामपुर की सियासत से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का सीधा जुड़ाव रहा है। वे पहली बार रामपुर संसदीय क्षेत्र में ही चुनाव जीते थे और सांसद बने थे। हालांकि इसके बाद 2 बार चुनाव हारे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने रामपुर का साथ नहीं छोड़ा। अब तो उन्होंने रामपुर में ही अपना आवाज़ भी बना लिया है। पंचायत चुनाव की बात की जाए तो इस बार वे शुरुआत में ही रामपुर के कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जब प्रत्याशी की घोषणा की बात की गई तो उन्होंने अपने सबसे करीबी लोगों में से एक ख्यालीराम लोधी पर भरोसा जताया, लेकिन समस्या ये थी कि भाजपा के सिर्फ 7 सदस्य ही चुनाव जीतकर आए थे और अध्यक्ष बनने के लिए ज़रूरत थी 18 सदस्यों के समर्थन की। ऐसे में भाजपा की निगाहें शुरू से ही निर्दलीय सदस्यों पर थी, क्योंकि 11 निर्दलीय सदस्यों के समर्थन के बाद ही बहुमत का आंकड़ा पूरा होता। लिहाजा वे चुनाव से कुछ दिन पहले फिर रामपुर आए। तब उन्होंने 2 दिन तक सिर्फ निजी स्तर तक कामकाज किए थे। चुनिंदा कार्यकर्ताओं के अलावा निर्दलीय सदस्यों से संपर्क साधा, कई सदस्यों के घर भी गए थे। इसके बाद भाजपा जीत के लिए आश्वस्त हो गई थी। ऐसे में माना जा रहा था कि यदि भाजपा रामपुर में चुनाव हारी तो केंद्रीय मंत्री की साख को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सदस्यों के समर्थन से मिली इस जीत ने केंद्रीय मंत्री की साख बचा ली है। कोरोना को काबू करने के लिए लगाए जाने वाला साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू का असर रविवार को भी देखने को मिला। रविवार को भी बाजार बंद रहे। वहीं जनपद रामपुर में सड़कों पर आवाजाही बनी रही। रविवार होने की वजह से दफ्तरों की भी छुट्टी रही। प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार से लेकर सोमवार की सुबह तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया है। इसी क्रम में शनिवार को कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। इसका असर रविवार को भी देखने को मिला। सुबह से ही बाजार नहीं खुला। पूरे ज़िले में यही स्थिति बनी रही। शहर के मुख्य चौराहों से लेकर गलियों तक में दुकानें नहीं खुली थीं। शहर के मिस्टरगंज बाजार, नसरुल्लागंज, शादाब मार्केट, राजद्वारा, टैक्सी स्टैंड रोड पर समेत अन्य बाजार बंद रहा, लेकिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही लगातार बनी रही। पुलिस और प्रशासन के अफसर लगातार भ्रमण करते हुए नजर आए। अफसरों ने मौके का मुआयना कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शहर में बेवजह घूमने वालों को ताकीद दी गई। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से बातचीत की। कोरोना कर्फ्यू के दौरान एसपी शगुन गौतम ने भी शहर की सड़कों पर घूमकर जायजा लिया। रिजर्व पुलिस लाइन स्थित पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम एवं उनकी पत्नी परिरू गौतम द्वारा किया गया वृक्षारोपण। वहीं जनपद रामपुर में पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम द्वारा पर्यवेक्षण की रक्षा एवं हरा भरा रखने के लिए वृक्षारोपण महाअभियान वन महोत्सव सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन रामपुर में वृक्षारोपण किया गया। इसके अतिरिक्त अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह तथा क्षेत्र अधिकारी नगर विद्या किशोर द्वारा भी पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार समस्त क्षेत्र अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों तथा रामपुर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों द्वारा थाना परिसर, चौकी परिसर, पार्क, सड़क के किनारे, खड़ी पड़ी जमीन आदि स्थानों पर वृक्षों का रोपण किया गया। धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के मामले में कोर्ट ने शहर कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। वहीं जनपद रामपुर में मोहल्ला पुराना हाथीखाना कटकुइया निवासी निहालुद्दीन का कहना है कि उनकी मां रईस जहां के नाम मोहल्ला कलकत्ता में 14 बीघा ज़मीन है। मां की मौत के बाद ज़मीन हम भाइयों के नाम आ गई। मोहल्ला कलकत्ता के नासिर खान ने कागजी हेराफेरी करके ज़मीन को साबिर के नाम करा दिया। बाद में नसीर ने धोखाधड़ी से हमारी ज़मीन को अपने और अन्य आरोपियों के नाम करा लिया। जानकारी होने पर उन्हें शहर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। इस पर अदालत में अपने वकील शहबाज शाकिर खां के जरिए प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने मुकदमे में 23 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज के आदेश शहर कोतवाली पुलिस को दिए हैं।